यूनिवर्स में कोई भी चीज अच्छा परफॉर्म तब करती है जब सारी चीजें हार्मनी में हो। जरा सा भी डिसबैलेंस होता है ना तो एक्सीडेंट का खतरा बढ़ जाता है। स्टॉक मार्केट भी यूनिवर्स से अलग नहीं है। हार्मनी का रूल यहाँ पे भी अप्लाई होता है। अब आप एक सिंपल सवाल का जवाब दो। मान लेते हैं कि आपको एक सीढ़ी चढ़नी है, बट आपको एक वेट दे दिया जाए कि इस वेट के साथ ही आपको चढ़ाई स्टार्ट करनी है। बट आपके पास सिर्फ दो ऑप्शन है, या तो उस वेट को आप सर पे लेके चढ़ो, या तो उस वेट को आप कमर या पैर में बांध के चलो। आप कौन सा ऑप्शन चूज करोगे? नो डाउट सबसे पहले के चलने वाला हाथों के सपोर्ट वाला ऑप्शन बेस्ट होता है। लेकिन इसी तरह स्टॉक मार्केट भी होती है। जब भी अप ट्रेंड स्टार्ट होता है तो वहाँ वैल्यू क्रिएट होती है, और हम चाहते हैं कि मार्केट जब ऊपर जाए तो उसकी जो वैल्यू है ना वो ऊपर की तरफ शिफ्ट होते होते जाए। जो वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जो वहाँ पे बायर और सेलर्स हैं, वो ऊपर की तरफ वैल्यू को शिफ्ट करते हुए जाए। जब भी डाउन ट्रेंड आती है तो हम चाहते हैं वैल्यू की शिफ्टिंग डाउनवर्ड हो। इसी तरह हार्मनी क्रिएट होती है, और इसी तरह अप ट्रेंड कंटिन्यूसली चलता है, और इसी तरह डाउन ट्रेंड भी कंटिन्यूसली चलता है। अब आप देखो, मैं आपको प्रोफाइल डिस्ट्रीब्यूशन समझाता हूँ यहाँ पे। सो गाइस, आई होप अभी आपको मेरा स्क्रीन अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। अब मैं बता दूँ आपको कि अभी जो मैंने प्रोफाइल की बात करी ना, जो वैल्यू की बात करी, तो इस सेक्शन में हमें पता है कि मार्केट प्रोफाइल में दो चीज़ें होती हैं, एक टीपीओ और एक हिस्टोग्राम। तो जब भी हम प्रोफाइल की बात करें, पी प्रोफाइल, बी प्रोफाइल, तो हम लोग ना यहाँ पे हिस्टोग्राम की बात कर रहे हैं, हिस्टोग्राम के स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। हमें इस टीपीयू से कोई मतलब नहीं है। जब भी प्रोफाइल की बात होगी, डिस्ट्रीब्यूशन की बात होगी, तो हम हिस्टोग्राम के बारे में ही बात करेंगे। आई होप आप समझ में आ रही होगी। मुझे खांसी हुआ है तो थोड़ा सा मैनेज कर लेना, वॉइस वगैरह अगर ख़राब आ रही होगी तो। अब मैं समझा देता हूँ आपको कि मैं पी प्रोफाइल के बारे में कहना क्या चाहता था। तो गाइस, अभी आप देखो कि पी प्रोफाइल मतलब सिंपल बात है कि एक पी स्ट्रक्चर, जो भी हिस्टोग्राम का स्ट्रक्चर होगा वो पी की तरह होगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो अपर सेक्शन होगा ना, यहाँ पे वॉल्यूम बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होगा, और लोअर सेक्शन में वॉल्यूम उतना कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होगा। याद रखना, स्टॉक मार्केट है, आपको एग्जैक्टली ऐसा स्ट्रक्चर देखने को हर जगह नहीं मिलेगा। यहाँ पे भी वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूट होंगे, यहाँ पे भी वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूट होंगे, बट मेजर स्ट्रक्चर हमें पी प्रोफाइल में ये वाला चाहिए। मतलब किसी भी सेक्शन में, किसी भी डे में मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम्स हमें यहाँ ऊपर की तरफ इकट्ठा होना चाहिए, तब जाके हम उसको एक पी प्रोफाइल बोलेंगे। ऑलराइट, अभी जैसे कि आप यहाँ पे एग्जाम्पल में देख सकते हो, ये वाला एग्जाम्पल देखो आप, ठीक है। ये बैलेंस्ड प्रोफाइल हो सकती थी थोड़ी बहुत, क्योंकि प्रोफाइल छोटी है, बट यहाँ पे ना नीचे देखो बहुत कम वॉल्यूम है, और सारा का सारा वॉल्यूम ऊपर की तरफ कॉन्सेंट्रेटेड है। तो इसका एक लाइन में मिला दे तो ये हमारा पी प्रोफाइल हो गया, ठीक है। अगर इसको आप ड्राइंग करके देखोगे तो ये ऐसे आएगा, ऐसे इस तरह से, तो ये हमारा एक पी प्रोफाइल हो गया। ऐसे ही प्रोफाइल्स के बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो अभी मैं बता देता हूँ आपको कि जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है, तो बायर्स की साइकोलॉजी बता दूँ आपको। जैसे मार्केट अप ट्रेंड में होता है, ओके, तो मार्केट प्रोफाइल में वो कैसे चलेगा? ऐसे इस तरह हिस्टोग्राम बनाते हुए चलेगा। अब समझो आप कि हमें पी प्रोफाइल ही क्यों चाहिए। तो देखो, जब भी मार्केट अप ट्रेंड में होगा ना, तो मेजॉरिटी ऑफ वैल्यू ऊपर की तरफ बनेगी। इसका मतलब ये है कि सारे बायर्स इंटरेस्ट शो कर रहे हैं इस मार्केट में। अगर प्रोफाइल नीचे की तरफ बन रही है, मतलब ये अगर देखो यहाँ पे प्रोफाइल अगर नीचे की तरफ बनेगी और ऊपर प्रोफाइल नहीं आएगी, इसका मतलब ये है कि ये जो मूव है ना, ये जानबूझ के ढकेला गया है, जानबूझ के फेंका गया है, और हो सकता है कि ये एक ट्रैप हो। बट अगर जब पी प्रोफाइल बनती है, यहाँ पे ऊपर की तरफ वैल्यू शिफ्ट होती है, इसका मतलब सारे बायर्स इस प्रोफाइल में इंटरेस्टेड है, तभी वो ऊपर की तरफ क्लोज हुआ है। ऊपर की तरफ क्लोज मतलब 3 बजते बजते सभी बायर्स को लगा कि मार्केट ऊपर ही रहेगा, तभी उन्होंने अपना पोजीशन भी बुक नहीं किया और ऊपर की तरफ ही रोके रखा अपनी पोजीशन को। आई होप आप समझ रहे होगे। अब जैसे मैं यहाँ पे पी प्रोफाइल आपको बना कर दिखाता हूँ, 1 2 3, ऑलराइट। अब यहाँ पे ऐसे बनेगा, ये ऐसे स्ट्रक्चर, ये ऐसे स्ट्रक्चर, और ये ऐसे स्ट्रक्चर। इसका मतलब ये जो अप ट्रेंड है ना, ये सीरियस अप ट्रेंड है। यहाँ पे कभी भी पैनिक इतना जल्दी नहीं आएगा, बायर्स में पैनिक इतना जल्दी नहीं आने वाला है। और अगर प्रोफाइल ऊपर की तरफ जा रही है तो ये एक रिलायबल अप ट्रेंड है, आप इस अप ट्रेंड पे भरोसा कर सकते हो। ऑफकोर्स शॉर्ट टर्म के लिए, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग की बात हो रही है, तो आप इसमें बाई ट्रेड एग्जीक्यूट करना आसान हो जाता है हमारे लिए। अब जैसे आप इसको समझो कि अगर मैंने डाउन में प्रोफाइल बनाई और फिर ऊपर गया, फिर डाउन प्रोफाइल बनाई, इसका मतलब ये कि मार्केट ऊपर तो जा रहा है, बट बायर्स को इंटरेस्ट नहीं है, वो बार बार वैल्यू को नीचे की तरफ ढकेल दे रहे हैं। यहाँ पे भी किया, बट मार्केट को इसमें इंटरेस्ट था ही नहीं। तो इसका मतलब ये एक वीक अप ट्रेंड है। यहाँ पे कंटिन्यूएशन को आना बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि
लोग फियर में हैं, बायर्स यहाँ पे फियर में, इसलिए तो वो ऊपर की तरफ क्लोज करना नहीं चाहते, ठीक है। और दूसरी चीज, जैसे एक पी प्रोफाइल बनती है तो इसका जो अप एंड डाउन, ये जो बॉर्डर लाइन एरिया हो जाता है, ये आने वाले दिन में सपोर्ट का काम करता है। अगर प्रोफाइल इधर ओपन होती है तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनती है और मार्केट को ऊपर की तरफ ढकेलती है। इसका मतलब ये है कि अगर आपको बार बार पी प्रोफाइल दिख रही है तो इसका मतलब आप इसको सपोर्ट पे लेके चल सकते हो, इसको सपोर्ट पे ले लो, फिर अगेन पी प्रोफाइल, फिर इसको सपोर्ट पे ले लो। मार्केट ऐसे ही मूव करता है। बी प्रोफाइल के बारे में हम लोग आने वाले में बात करेंगे। बी यानी बी फॉर बॉल, अभी पी यानी पैरोट, पी फॉर पैरोट के बारे में बात हो रहा है। तो ये पी प्रोफाइल ऐसे ही चलता है और ये एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड हो रही है। ओके, अब मैं आपको चार्ट पे समझा देता हूँ। आई होप आपको अभी तक मेरी बात समझ में आ रही होगी। मैं एक बार फिर से लास्ट में रिकैप कर दूंगा। अब देखो, जैसे ये एशियन पेंट का चार्ट है, ठीक है, तो यहाँ पे भूल जाओ आप, इस प्रोफाइल को भी भूल जाओ, इस प्रोफाइल को भी भूल जाओ, बट ये याद रखना कि यहाँ पे मार्केट ऊपर था और ऑल ऑफ सडन मार्केट नीचे की तरफ गया। ओके, मार्केट जब नीचे की तरफ जा रहा है ना, तो आप यहाँ पे चेक करो, नीचे की तरफ जाने के बाद बायर्स का इंटरेस्ट, सॉरी सेलर का इंटरेस्ट खत्म हो रहा है, क्योंकि मार्केट ने क्लोजिंग भी मिडिल में दी है और प्रोफाइल भी एक पी प्रोफाइल बनी है। यहाँ पे आप चेक करो हिस्टोग्राम में, यहाँ पे प्रोफाइल पी प्रोफाइल बनी है। इसका मतलब ये है कि मार्केट नीचे की तरफ जाके सारी लिक्विडिटी चेक कर लिया और अगर उसको थोड़ी बहुत मिली भी तो उसको लेके वो ऊपर की तरफ चला गया, तभी क्लोजिंग ऊपर की तरफ मिली है। तो इस प्रोफाइल को देख के आपको समझ जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं सेलर का इंटरेस्ट यहाँ पे खत्म हो रहा है, इसलिए यहाँ पे एक पी प्रोफाइल बन रही है। ओके, अब आप आगे देखो, जैसे ही मार्केट ने इसको ऊपर की तरफ ब्रेक किया, एक स्ट्रॉन्ग अप मूव आई और इस अप मूव का भी वैल्यू टॉप पे ही शिफ्टेड है। मतलब अभी भी इस एरिया में बायर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि मार्केट में कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल ये बात चल रही है कि मार्केट अभी और ऊपर जाएगा, तभी कोई बायर अपना पोजीशन कट नहीं कर रहा है, सारे के सारे पोजीशन होल्ड किए हुए हैं। अगर ये वैल्यू नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाती या ये जो क्लोजिंग है वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाती, इसका मतलब ये है कि बायर्स ने अपना पोजीशन क्लोज करना चालू कर दिया या मार्केट में फियर का सेंटिमेंट आ रहा है। बट हमें ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला, तो अगले दिन फिर एक अप मूव आने की एक्सपेक्टेंसी रहती है। अब आप यहाँ पे चीज़ ध्यान से देखना, मार्केट नेक्स्ट डे अगेन ऊपर जाता है, बट प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है कि अब यहाँ पे डबल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, यहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूशन आया और यहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूशन आया। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आप नोट करोगे तो क्लोजिंग एकदम बॉटम में हुई है, मतलब मार्केट ऊपर की तरफ गया और क्लोजिंग एकदम बॉटम पे, मतलब जहाँ से स्टार्ट हुई थी वहाँ पे जाके ख़त्म हो रही है। इसका मतलब ये है कि यहाँ तक सारे बायर्स ने अपना पोजीशन बुक करना चालू कर दिया था, तभी मार्केट इसके नीचे आया और यहाँ पे एक बड़ी सी वॉल्यूम आई, मतलब यहाँ पे अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दिया गया है और क्लोजिंग को नीचे की तरफ पुश की गई है। इसका मतलब ये जो दिन था ये शॉर्ट मूव आना बहुत लाजमी था। एक मार्केट प्रोफाइल ट्रेडर के हिसाब से देखोगे तो आप ये शॉर्ट मूव इजीली प्रेडिक्ट कर चुके रहते, आप इस दिन अगर ट्रेड कर रहे होते तो। आई होप आपको पी प्रोफाइल अच्छे समझ में आ रही होगी। अब यहाँ पे देखो महिंद्रा एंड महिंद्रा का चार्ट है, ये देखो यहाँ पे एक सेकेंड, अब मेरे फोटो से कहीं छुप जा रहा होगा, हाँ ये आप चेक करो, यहाँ पे बहुत बड़ी वॉल्यूम आई है। ओके ऑलराइट, बहुत बड़ी वॉल्यूम आई है। तो इसके बाद मार्केट नीचे की तरफ जाता है, मैं आपको यहाँ पे नीचे दिखा देता हूँ चार्ट को। ये देखो ओपनिंग बहुत गैप डाउन होती है, उसके बाद सिर्फ एक प्रोफाइल नीचे जाती है और कुछ नीचे नहीं जाता है, क्लोजिंग ऑलमोस्ट टॉप पे होती है। इसका मतलब ये है कि मार्केट का सेम लास्ट जैसे चार्ट दिखाया था उसकी थ्योरी के हिसाब से मार्केट का इंटरेस्ट सेलिंग में बिल्कुल ख़त्म हो गया है, यहाँ पे सेलिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और ये जो प्रोफाइल आप देखोगे तो ये पी प्रोफाइल दिख रही है, हमें क्लियरली पी प्रोफाइल दिख रही है। इसका मतलब ये है कि मार्केट अब नेक्स्ट डे हो सकता है बुलिश जाए, तो अकॉर्डिंग टू द रूल हम यहाँ पे एक जोन भी क्रिएट कर सकते हैं इस पी प्रोफाइल पे और चेक करते हैं कि मार्केट क्या अप मूव की तरफ जाता है। तो नेक्स्ट डे देखो जोन में ओपनिंग हुई है और अगेन सेलर्स ने चेक किया कि क्या नीचे कोई इन्वेंट्री बची तो नहीं है। मार्केट में ऊपर की तरफ जाने के लिए अगर कुछ वीक होना चाहिए तो वो है सेलर वीक होना चाहिए। तो यहाँ पे इन्होंने देखा तो सेलर बहुत ज़्यादा वीक था, कोई इन्वेंट्री नहीं बची थी मार्केट में, तो यहाँ पे इजीली इसको ऊपर की तरफ ले जाया गया है और वैल्यू ऊपर की तरफ शिफ्ट करा दी गई है। क्लोजिंग ऑलमोस्ट ओके है, लगभग मिडिल में है, मिडिल से थोड़ा सा ऊपर है, तो ये डिबेटेबल हो सकता है, बट स्टिल सेंटिमेंट देखा जाए तो मार्केट का ऊपर की तरफ है। दूसरी बात यहाँ पे हमने एक सेकंड में जोन क्रिएट कर देता हूँ आपको और आसानी होगा। ये एक जोन क्रिएट कर दिया हमने, फिर ये एक जोन क्रिएट कर दिया हमने, उसके बाद अगेन मार्केट ने अपने सेलर्स को चेकआउट किया है और फिर से एक अच्छा सा अप मूव देखने को हमें मिला है और अगेन प्रोफाइल बीच में बनी है। इसका मतलब ये है कि अप ट्रेंड कंटिन्यू था। इस दोनों प्रोफाइल के बाद मार्केट को ऊपर जाना लाजमी था, आप यहाँ पे इजीली ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते थे। अगर हम इसको स्प्लिट भी करके चेक करते हैं तो देखते हैं कि क्या हमें ट्रेड मिला कि नहीं। ऑफ कोर्स ये 30 मिनट चार्ट है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो
बी और सी के बाद जब मार्केट नीचे की तरफ आया है, यहाँ पे एक बहुत बड़ी वैल्यू क्रिएट हुई है। जिनको मार्केट प्रोफाइल टीपीओ की समझ है उनको ही समझ में आ रहा होगा ये चीज़। और ये एच प्रिंट फिर से एक अपथ्रस्ट टाइप की बार बनी होगी और यहाँ पे लिक्विडिटी ली है, तो आप यहाँ पे इजीली ट्रेड ले सकते थे, इसमें कोई दिक्कत नहीं था। आप इस ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते थे। उसके बाद मार्केट ने अपने आप को होल्ड किया है अपने पिछले प्रोफाइल के अंदर और मार्केट गिर गया है। हमें इस फॉल से कोई मतलब नहीं, हमें अपने पी प्रोफाइल के वर्किंग से मतलब था, जो कि हमारा वर्क सक्सेसफुली कर गया है। अब HDFC बैंक, ये बहुत इंटरेस्टिंग चार्ट है, ये अप ट्रेंड की चार्ट नहीं है, ये सपोर्ट की चार्ट है। अपने आपको बताता हूँ कैसे। अभी देखो, जैसे यहाँ पे एक बहुत छोटी सी प्रोफाइल बनी, एक सेकंड में आपको दिखा देता हूँ। हाँ, आई होप आपको दिख रहा होगा। ये बहुत छोटी सी प्रोफाइल बनती है यहाँ पे और मार्केट इस प्रोफाइल के अंदर एक बड़ा सा वॉल्यूम क्रिएट करता है। उसके बाद देखो मार्केट ने क्या किया, इन दोनों डे को आप रीड करना अच्छे से, ये एक डे 1 और ये डे 2, यानी कि इसको रीड करना और इसको रीड करना। ओके, अब देखो यहाँ पे वॉल्यूम्स ऊपर की तरफ बने हैं, ऑलराइट, बट क्लोजिंग हमारी बॉटम की तरफ हुई है, यानी कि ये बार कुछ हमें ऐसे दिखाई दे रही होगी डे टाइम फ्रेम पे। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट सेलिंग की तरफ जाना चाहिए। इस बार के बाद मैं भी एज ए ट्रेडर सेलिंग हुई देखता हूँ, मैं बाइंग नहीं देखता हूँ। ओके, नेक्स्ट डे क्या हुआ, मार्केट अपने क्लोज पे ओपन होती है और मार्केट ऊपर की तरफ जाती है। इन सारे सेलर्स को बर्खास्त कर दिया जाता है और मार्केट में बायर्स ने एंट्री ले ली है। बायर अपना पोजीशन बना चुके हैं और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो क्लोजिंग कल एकदम डाउन में हुई थी वो क्लोजिंग आज टॉप में हुई है और सारा का सारा वॉल्यूम ऊपर की तरफ आना है। मतलब आप देख लो कि इतना बड़ा जो मूव आया, इसमें कोई वॉल्यूम क्रिएट नहीं हुआ है, कोई सा भी वॉल्यूम, सारा वॉल्यूम ऊपर की तरफ ही क्रिएट हुआ है। इसका मतलब बायर्स हाईली इंटरेस्टेड है इस प्राइस रेंज में। उसके बाद क्या हुआ, एज अ रूल मैं यहाँ पे इसको एक बॉक्स बना देता हूँ और आप देखोगे लगातार 3 दिनों तक डे 1, डे 2, डे 3 मार्केट ऊपर ही रहा और मार्केट ऊपर ही ट्रेड किया। तो ये चीज़ मुझे एक शॉर्ट ट्रेड में शॉर्ट ट्रेड ट्रैप से बचाती है। तो कहीं ना कहीं पी प्रोफाइल यहाँ पे जनरेट हुई और उसने मुझे 3 दिन लगातार बताया कि मार्केट में अभी शॉर्ट लेने का कोई मतलब नहीं है, सेल में नहीं जाओ, ट्रैप हो गए। और मार्केट ने यहाँ ब्यूटीफुली ट्रैप भी किया है कुछ लोगों को जो यहाँ पे सेल कर रहे होंगे, ऑलराइट। तो ऐसे मार्केट प्रोफाइल आपको मार्केट का हर एक स्ट्रक्चर का रीज़न बताती है और आपको बताती है कब बाई लेना चाहिए, कब सेल लेना चाहिए। ऑफ कोर्स 100% टाइम ये चीज़ नहीं है। यहाँ पे अगर आप 100% के लिए आए हो तो प्लीज़ निकल जाओ, कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे स्टॉक मार्केट इज़ ऑलवेज अ 50-50, शुरू से बोल रहा हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ। ओके, हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड जनरेट करती है, इसलिए मैं मार्केट प्रोफाइल को ट्रेड करता हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट प्रोफाइल में हम लोग बी फॉर बॉल यानी डाउन ट्रेंड के बारे में चेकआउट करेंगे। वो वाली वीडियो देखना मत भूलना, तब जाके आपका बी और पी, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड दोनों जाके क्लियर होगा और आप एक अच्छे ट्रेडर बन पाओगे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर सकते हो और चैनल को आप सब्सक्राइब करोगे तो आपको पूरा का पूरा प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है मार्केट प्रोफाइल का और बीएसए का, उन दोनों को सीख के आप एक बेटर ट्रेडर बन सकते हो। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।